कौन हो आप? क्या नाम है आपका? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौन है आप? बोलिए बाबा। वो वाला सर्वे गई ये कम वक्त मौत भी तो नहीं आती नहीं का बाबा, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा होना दिखाई नहीं देता। अंधे हैं आप? हाँ, आपको दिखाई नहीं देता? अरे बाबा, इतना तो बताइए, आपका ठाउर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटी, तुमसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे बताऊंगा? सुनो बेटी, बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें? मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें? कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। घबराइए मत बाबा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अपना दिल छोटा मत कीजिए और सुनिए मेरी बात। अगर बाबा तुम्हारा खैर ना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा खैर ना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से झूठे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चले पानी पियो, चले पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चले पानी हाँ बाबा, अगर आपको इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो आप मुझे अपना समझिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। आप मेरे साथ चलिए।
भगवान तुम्हें लंबी उम्र में तुम मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी लाठी खाली नहीं कर सकते और खाली करी बेटे। तभी कहाँ तो जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे बेटे, इसलिए तुझे ऐसे संस्कार मिलेंगे। एक बात पूछो, जो बाबा तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा। आकाश। आकाश। बेटे पता नहीं क्यों आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी बेटे मैं एक बात जरूर कहूँगा। कहो बाबा। कि धन्य हो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है। कि धन्य हो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है। कि तुझ पर खुदार जमाने में नहीं देखा है। तुझ पर खुदार धर्म की राह पर चलता सदा देता है। एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। बाबा आपको भी भगवान मिलेंगे, घबराइए मत और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। कि साथी है तू बहाना, साथी है तू बहाना, कबीला थक जाएगा मिलकर मेरी उठाना। साथी है तू बहाना, साथी है तू बहाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ चल करके देखिए महाराज, कोई न कोई इंसान गिर गया, चल कर देखो महाराज। महाराज इस सामने को दिखाई दे रहा महाराज, चल कर इसी में देखो तो आगे इंसान गिरा हुआ। महाराज का काम खत्म। अब ये बुढ़ाना के प्राण निकले और टेटियों में अटके हुए क्यों? महाराज अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं है ना, तो इसे मैं छटपटाऊं, एक आध खराई पहिया डलवा दे रहे हैं कुआं में, फंस के मत जाओगे। महाराज
खैर तुम इसी में डूब कर मरो। और कलावती चल रही है, अरे महारानी कलावती चल रही है तुम्हारी इस रतन राज का भंडार। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझे कोई बचाओ। ये आवाज सुन रहे हो? बढ़िया में डर लगा है। आज पहली बार हम लोग इस तरफ आए। हाँ भैया हम कल आकर भूत आ भूत आ भैया डरिए मत, मुझे बचाओ। देखिए आप पूछते हैं कौन है, देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं। मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके इस रस्से को कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे कुएं से निकालो। हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ, इसी जंगल में अपनी जिंदगी का व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है और मैं एक लकड़हारा हूँ। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? देखिए, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी और तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना बेटी। देखा भैया, हाँ भैया। महाराज की महारानी मारना चाहती है। हाँ भैया, महारानी की कुकुर नहीं है। ये कैसी औरत है, ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। अगर विधवा रहा है तो मन है। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कह रहे हैं? हाँ भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या की परवरिश इस जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारे के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ। लेकिन महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? ये राजा महाराजा है, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और इनसे आपका खून का रिश्ता है। खैर छोड़िए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज ने कहा जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो
तो आप भी खौफ होकर आना। हाँ आपके लिए हमारे राज्य में इंतजार हमेशा खुले रहेंगे। सारों अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर और जब वो दिन आएगा तो हम महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर सुन रहा हूँ। लेकिन ये भैया, बाबा यह कौन बीमारी है? यह हाथ बीजे वाली कौन बीमारी है? ये उसी दिन की बात है जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा जो भालू मारा? हाँ भालू तो भूल जाऊंगा। हाँ बाहर दी है। और उसी दिन एक लड़की से मुलाकात हुई थी। हाँ धनी का मुंह देखा। हमसे मुझे मोहब्बत हो गई है मोहब्बत? अरे यार क्या बातें कह रहे हो तुम? और उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया है, मिलेगा? इसीलिए तो हम इस तरफ आए हैं। अरे यार वो के भाई साथ चोर है। क्या? पक्का चोर है, साथ डाकू है। अरे डाका दावत है। मतलब उसका भाई चोर है? कमाल है वो सब घुमा करा। अरे भैया, आपने कहावत में सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा सुमन, सबसे आपसे मोहब्बत हुई है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस तुम्हारी सूरत नजर आती है। कहाँ? यार न जाने क्या हो गया कि बस सुमन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुमन,